हेलो बच्चों, नमस्ते। आज एक बात बताओ कि जब तुम लोग एक पौधे को लगाते हो तो उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है हमें। सबसे पहले हमें चाहिएगा पौधा हेल्दी, अच्छा, बढ़िया। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए बढ़िया मिट्टी। फिर हमें देखनी है जगह, कौन सी जगह पे हम उसको लगाना चाह रहे हैं। उसको सारी चीज़ें सही से मिले, जहाँ पे धूप आए, हवा, पानी, मिट्टी और उसकी जगह, और जो हम लगा रहे हैं उस पौधे की कंडीशंस। कंडीशंस मतलब उसकी, मतलब क्या है, स्टेटमेंट उसकी कैसी है ना। अच्छा हेल्दी प्लांट्स होना चाहिए, छोटा बड़ा साइज़ क्या है ना। बहुत सारी चीज़ों का इस चीज़ मतलब पौधा लगाने में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, ताकि हमारा पौधा बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे और जल्दी जल्दी ग्रो करे, है ना, ताकि हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। तो इसी तरह से हमारे रिश्ते होते हैं। ठीक है। अब जैसे कल तुम लोग मुझे कह रहे थे ना कि मैम एनिवर्सरी कैसे मनाओगे, है ना, आप क्या क्या करोगे ना। ठीक है। उसमें क्या हमारे रिश्तों में क्या होता है कि हम सेलिब्रेट तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें और जो हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, उसको हम मिस करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने रिश्ते में भी उस चीज़ पे ध्यान देना है जिससे हमारा रिश्ता बहुत ही हेल्दी और मजबूत बने। चाहे कैसी भी तरह का रिश्ता हो, सभी रिश्तों में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन पे सबसे पहले ध्यान देना है, सेलिब्रेशन बाद में। ठीक है। सेलिब्रेट करो, अपना एंजॉय भी करो, हर रिश्ते को सेलिब्रेट करो, बट उससे पहले आप ये ज़रूर देखो, शुरुआत से ही इस चीज़ पे ध्यान दो कि मुझे अपने रिश्तों को मजबूत बना के कैसे रखना है। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें मैं कितना काम, उस पे मैं कितना ध्यान दे रहा हूँ। हर कोई, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा। ठीक है। एक रिश्ते में बहुत सारी चीज़, बहुत सारे वो आती हैं फैक्टर्स, क्योंकि एक ही रिश्ता कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से चलता है, और कई बार क्या होता है ज़्यादा जिम्मेवारी एक या दो बंदे की होती है। तो आपको वो सब चीज़ें देखते हुए जिस तरह से हम देखभाल अपने पौधों की, अपने शरीर की, अपने कपड़ों की, अपने घर की, अपनी गाड़ी की, अपनी हर चीज़ की देखभाल करते हैं, ऐसे ही रिश्तों में भी देखभाल की ज़रूरत होती है। और रिश्तों में देखभाल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहला जो रिश्तों में चाहिए हमें, वो होता है रिस्पेक्ट। ठीक है। जहाँ पे रिस्पेक्ट है, जहाँ पे केयरफुली, मतलब केयर करना एक दूसरे की, रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को समझना। ठीक है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारियाँ क्या क्या हैं, उन पे ध्यान देना। उसके बाद आता है आपका प्यार। ठीक है। अगर हम रिश्तों में रिस्पेक्ट और केयरफुली चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे हैं, तो प्यार तो अपने आप हो जाता है हर किसी से भी। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बहन भाई हो, है ना, चाहे वो मम्मी पापा हों आपके, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों। सभी रिश्ते एक ही तरह की डोर से बंधे हुए होते हैं, जिनके लिए ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, क्या क्या चीज़ें हैं ये जो चीज़ें हमें चाहिए, वो जैसे पौधे के लिए पानी, हवा और मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए, ऐसे ही रिश्तों के लिए ये चाहिए, जिसमें सबसे ज़रूरी होता है रिस्पेक्ट। अगर जिस भी रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, या जिस भी रिश्ते में आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे सामने वाले को, तो वो रिश्ता आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और वैसे ही हमारा प्लांट्स होता है, अगर आप उसको धूप पानी नहीं दोगे तो वो प्लांट नहीं ग्रो करेगा, है ना, तो वो ठहर जाएगा, ठहरते ठहरते ख़त्म भी हो जाएगा। तो ऐसे ही, इसीलिए हमें सेलिब्रेशन पे भी बहुत ध्यान दो, क्योंकि आज की जनरेशन सेलिब्रेशन पे बहुत ध्यान देती है। तभी तो खोखलापन आया हुआ है ना हर चीज़ में, है ना। खुश नहीं रहते, इंजॉय नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। सिर्फ दिखावे से बात नहीं बनती। फिर आप जब दिखावा करके सेलिब्रेट करते हो ना, तो अगले 2 दिन में फिर आप उदास भी हो जाते हो
है ना, फिर वो उदासी आपको खलने लगती है। और अगर आप मजबूत बना के रिश्ते को और बड़ी अच्छे तरीके से फिर उसके बाद सेलिब्रेट करोगे, आपको अंदर से खुशी मिलेगी और आप हमेशा खुश रहोगे ना। वो खुशी जो आपने हासिल करनी है उस पर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ साल काउंट करने से कि इतने साल का रिश्ता हो गया है ना, इतने साल हो गए मुझे इस रिश्ते में, उन चीज़ों से बात नहीं बनती। आपको काउंट क्या करना है कि आपने अपने रिश्तों पे या अपनी किसी भी चीज़ पे आपने किस तरीके से और कितनी मेहनत करी और मेहनत करने का तरीका क्या था। ये चीज़ सही तरीके से अगर आपने मेहनत करी है और आपने अच्छी मेहनत करी है तो आपको एक दिन खुश रहने का और उसको मजबूती के साथ जीने का मज़ा ज़रूर आएगा। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, आएंगी, कोई एक भी बंदा ये नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, हर चीज़ में आती हैं। आपका कैरियर है, आप अपना कैरियर बनाते हो, आपको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें भी तो आप मेहनत करके ही आगे बढ़ते हो ना। तभी तो वो एक मजबूती के साथ आप कभी खड़े होते हो अपनी लाइफ में कि मैंने आज ये चीज़ हासिल की तो कैसे करी। वही चीज़ उसमें होती है कि आपने मेहनत करी, उसका तरीका क्या था और किस किस तरह से करी, है ना, तो उसको आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों, हमेशा आप किसी भी चीज़ के खोखलेपन के और दिखावे पे सेलिब्रेशन मत करो, ठीक है। सेलिब्रेट आप उसको जब करो जब आपको लगेगी हाँ मैंने यहाँ पहुँचने में मैंने इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ और अब मेरे लिए ये बहुत ही राइट चीज़ है और मैं खुशी खुशी के साथ इसको सेलिब्रेट कर सकता हूँ और मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि वो सेलिब्रेशन आपकी बनती है, बहुत अच्छे से बनती है ना। तो इसलिए सारे रिश्तों में कोई भी किसी भी तरह की सेलिब्रेशन हो तो आपको बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। तो आप शुरुआत से ही अपने रिश्तों को इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दो। अभी आप बहुत छोटे हो, है ना, अभी आपको हर चीज़ का मतलब देखना है लाइफ में कि किस तरीके से क्या करना है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना है कि मुझे ये चीज़, अगर मैं यहाँ कहीं भी आप जुड़ते हो किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से, जैसे तुम लोग मेरे साथ ही जुड़े हुए हो, है ना, मेरे पास तुम सीखने के लिए आते हो, ठीक है, तो मेरे साथ भी तुम्हारा एक रिश्ता है, तो तुम्हें लगेगा ना कि हमें क्या करना चाहिए जिससे मैडम के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता बना रहे और हमें मतलब कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी करना हो या मुझे भी ज़रूरत हो तुम्हारी, तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, हम एक दूसरे से बात कर सकें, हम एक दूसरे से शेयर कर सकें अपनी चीज़ें। हमारे बीच में ऐसा रिश्ता ज़रूरी है कि नहीं है ना। तो वही रिश्ता हर जगह, वही चीज़ हर जगह होनी चाहिए आपकी, कि जिसके भी साथ आप जुड़ते हो ना वहाँ पे ऐसा बॉन्ड आपका होना चाहिए कि आप इतना सेफ महसूस करो, वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग महसूस करो उसके साथ खड़े होके, है ना, आपको लगे कि हाँ मेरा अपना कोई यहाँ पे है। वो फीलिंग जब आ जाती है ना तब आपका रिश्ता लगता है कि आपने बहुत मजबूती से मतलब कुछ हासिल किया है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर चाहिए और उसी चीज़ पे वर्कआउट शुरू से ही करो, शुरू से ही अपनी सोच ऐसी बनाओ कि मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ है तो मुझे यहाँ पे क्या क्या करके आगे बढ़ना है और सामने वाला क्या कर रहा है ना, ठीक है, आपने उस पर भी ध्यान देना है। एक साइड से कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। किसी भी चीज़ की मजबूती के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को निखारने के लिए दोनों साइडों का होना ज़रूरी होता है। लेकिन उसमें कम ज़्यादा हो सकता है कि एक साइड ज़्यादा मेहनत कर रही है या दूसरा कम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक साइड बिल्कुल भी साथ नहीं देती मान लो और तुम अकेले सोचो कि हम बहुत कुछ कर देंगे, तब नहीं हो सकता। तो आपको उस पे भी ध्यान देना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना, तब आपको सेलिब्रेशन जो होती है ना, आप कहते हो ना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, है ना, और क्या फ्रेंडशिप डे ये करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आजकल आई हुई हैं, वो सब कुछ करो, किसी चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं होती, बट उसका किस तरीके से और कैसे करना है और क्यों करना है उस पर ध्यान देना है। ये नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए सेलिब्रेट करते रहो और अंदर से आप किसी चीज़ में भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने दिखावे के लिए
सामने को बस ये दिखाना है कि मैंने केक काटा है, नहीं। वो केक क्यों काटा है आपने, उसके पीछे आपका बॉन्ड क्या था, आपकी एनर्जी कैसी थी, उस पर ध्यान देना है। अगर वहाँ कमी है तो उस पर आपको काम करना है। आपने उसको बहुत अच्छे से हर चीज़ को सही डायरेक्शन में सुधारने की और करने की, अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। उस कोशिश में अगर आपको कहीं पे कमी लगे या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस पे भी काम करना है। तो ये मेहनत करते रहनी है हर चीज़ में, तभी आप एक खुशहाल और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ, जिसको बोलते हैं ना बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जो ज़िंदगी जीते हैं लोग, तब आप वो बन सकते हो। नेगेटिव एनर्जी के साथ, है ना, और मतलब आपके आसपास का माहौल जैसे क्या बोलते हैं उसको, ड्रामेटिक, मतलब जिसमें सिर्फ ड्रामा हो और कुछ ना हो, वैसी ज़िंदगी नहीं बनानी अपनी कभी भी। वो ज़िंदगी ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा टाइम, लंबे समय तक वो आपको वो नहीं दे सकती, सुकून नहीं दे सकती। कभी ना कभी आप उस लाइफ से फिर परेशान होगे, तो आपको परेशान नहीं होना। इसलिए आपने शुरुआत में ही जो नींव है ना, हर चीज़ की एक नींव होती है, तो रिश्तों की भी नींव होती है। उसमें शुरुआत में ही आपको ऐसी बनाते हुए चलना है कि जब आपका निर्माण हो जाए उस चीज़ का तो आपको अच्छा लगे, आप सेटिस्फाइड हो। ठीक है, इसलिए ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ते चलो, है ना। जब आपके पास तीन चीज़ें हैं ना, आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास ऑनेस्टी भी है, प्योरिटी भी है ना, और आप मेहनत भी कर रहे हो, तो हर चीज़ आपको वो मिलेगी जो आप चाहते हो, और उसका रिजल्ट आपके सामने बहुत अच्छा होगा। इसलिए रिश्तों पे ध्यान दे के और तब आप उसको सेलिब्रेट करो। और मैं सेलिब्रेट करूँगी, तुम्हारे साथ भी किया है ना, घर में भी करूँगी और खुशी खुशी के साथ करूँगी, और तुम लोगों को भी पार्टी मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। हवाबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है ना। अच्छा, वो मतलब ज़्यादा दिन तक आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है कि रियलिटी में जियो, और रियलिटी ऐसी हो कि आपको सुकून मिले उससे। ठीक है, दिखावे में नहीं जीना। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।